नमस्कार मित्रों। व्यक्तित्व निर्माण की सीरीज में अब तक हमने बात किया मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के बारे में। हमने ये जाना कि अगर हमने अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो चरित्र का निर्माण करना जरूरी हो जाता है। ये पूरब की देशना है। पश्चिम कहती है कि नहीं, व्यक्तित्व निर्माण करना है, आप ऐसा पहनो, ऐसा उठो, ऐसा बोलो, ऐसा चलो, बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देती है। पूरब इस पे ध्यान ही नहीं देता है। वो कहता है ये सब बेकार की बातें, फजूल की बातें हैं। चरित्र का निर्माण कर लो, व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। लाठी और लंगोटी में भी लाखों लोग अनुयायी हो जाते हैं। लाखों का कपड़ा पहन करके भी लोग गाली ही देते हैं। ये विचार है पूरब का। हम इसी विचार को आधार मान के बात कर रहे हैं। और जब हम इस विचार को आधार मानते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के दो हिस्से हैं, अंतःकरण और बहिर्करण। बहिर्करण में है हमारी ज्ञान इंद्रियां, हाथ, पैर, कान, जीवा। और अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हम अंतःकरण पे काम करें तो हमारे चरित्र का निर्माण होता है। इसी संदर्भ में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पे हमने क्रमशः बात किया। तो मन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, जिसे हमारे यहाँ एक इंद्रिय भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। हमने मन पे पहले विस्तार से चर्चा किया। आज हम फिर उसी मन तत्व पे बात करेंगे, थोड़ा विस्तार से। पहले हमने संक्षेप में जाना, अब थोड़ा सा विस्तार पे जाएंगे। तो मन का कार्य क्या होता है? मनन करना। जैसा कि हमने जाना, विचार करना। जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, ये सब मन ही करता है। जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही कृत्य करते हैं, और जैसा कृत्य करते हैं वैसा ही रिजल्ट मिलता है। उसी के अनुरूप हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तमाम भाव हमारे अंदर आते हैं। तो ये विचार ही महत्वपूर्ण है। विचार ही नहीं बनता है, यानी मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को कैसे जीता जाए, बात इस पे करेंगे। हालांकि मैं ये हार और जीत के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि जब आप किसी चीज को जीतने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हारे हुए होते हैं, तभी आप जीतने की बात करते हैं। तो इसलिए हार जीत की बात नहीं करना चाहिए, एक खेल के तरीके से लेना चाहिए। तो मैं यहां हार और जीत के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मन को कैसे काबू में किया जाए। क्योंकि एक इंद्रिय है, हाथ जैसे इंद्रिय है, आंख जैसे इंद्रिय है, वैसे मन भी एक इंद्रिय है। हम हाथ चाहते हैं कि उठाएं तो हम उठाते हैं, हाथ चाहे जोड़ लें तो जोड़ लेते हैं। आंख से अगर हम चाहें तो देखें, नहीं चाहे तो नहीं देखें, बंद कर लें। लेकिन हम मन को ऐसा नहीं कर पाते हैं कि हम चाहें ये सोचें वही सोचें, हम चाहें इस विषय पे ना सोचें, उस विषय पे ना सोचें। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने ये आदत ही नहीं रखी। हम सिर्फ वही सोचते हैं जो हमें अच्छा लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि मन अपने हिसाब से हमको सोचाता चला जाता है और हम उसके गुलाम होते चले जाते हैं। तो हम लोग मन के गुलाम हो जाते हैं, मन के हिसाब से चलते हैं। देखा भी, वो लोग कहते हैं यार आज मेरा ये खाने का मन है, आज यार मेरा ये मन है, आज मेरा मन उदास है, आज मेरा मन अच्छा है, आज मुझे घूमने का मन कर रहा है। मन 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 ही से करते हैं। तो मन में क्या है? सिर्फ अपनी इच्छा, जिसमें हमें सुख मिले। तो मन में फिर क्या रह जाता है? न मैं रहता है और न हाँ रहता, सिर्फ ना रहता है। तो मन को हम समझें।
आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है वो दो भागों में बटा है, एक भौतिक सत्ता में और एक अभौतिक सत्ता में। भौतिक सत्ता वो है जिसे हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, देखते हैं, महसूसते हैं, तो भौतिक सत्ता है। पेड़ है, पहाड़ है, घर है, नदी है, नाला है, व्यक्ति है, मशीन है, कारखाना है, गाड़ी है, मोटर, ये सब भौतिक सत्ता है जिसे हम महसूसते तो हैं, जानते भी हैं, अनुभव करते हैं, मगर दिखता नहीं इंद्रियों से, वो है अभौतिक सत्ता। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, परमात्मा, ये सब अभौतिक सत्ता है। मान, सम्मान, बड़ा, ये सब अभौतिक सत्ता है। तो हम लोग क्या है, इस भौतिक सत्ता और अभौतिक सत्ता का योग है, जोड़ है। वास्तव में हम योगी ही हैं, योगी ही हैं। हिमालय बैठे योगी और हमारे में कोई अंतर नहीं है, वो भी योगी है, हम भी योगी हैं। अंतर सिर्फ है कि वो हिमालय बैठा योगी जानता है कि हम इस भौतिक सत्ता और अभौतिक सत्ता का योग हैं। हम भूल गए हैं कि हम योग हैं इस भौतिक सत्ता और अभौतिक सत्ता का। हमने अपने व्यक्तित्व को खंड खंड कर लिया है, सिर्फ भौतिक सत्ता को ही अपनी सत्ता माना है, अभौतिक सत्ता को कुछ ना माना है। जिस दिन हम इस भौतिक सत्ता और अभौतिक सत्ता दोनों का योग है ये जान लेंगे, तो फिर हमको सब कुछ जानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जान ही जाएंगे। हमारा व्यक्तित्व का निर्माण हो ही जाएगा, क्योंकि ही है, हो ही रखा है। व्यक्तित्व का निर्माण हालांकि हो ही रखा है, हम मान चुके हैं कि नहीं है। तो ये भौतिक सत्ता और अभौतिक सत्ता को जो अलग अलग करने वाला है वो है मन तत्व, और जोड़ने वाला भी कौन है? मन तत्व है। मन ही से हम भौतिक सत्ता के द्वारा भौतिक सत्ता से जुड़ते हैं, और अभौतिक सत्ता भौतिक सत्ता से जुड़ती है। एक योगी परमात्मा से कैसे जुड़ता है? मन के द्वारा ना, मनन करता है मंत्र का, राम राम हरे राम हरे कृष्ण, जो भी है उसको मनन करता है, अभौतिक सत्ता जुड़ जाता है। तो मन एक ब्रिज है, एक पुल है भौतिक सत्ता और अभौतिक सत्ता को जोड़ने का। तो व्यक्तित्व निर्माण में भी यही होता है कि हम इस मन के द्वारा इस भौतिक सत्ता से चलते हुए उस अभौतिक सत्ता से जुड़ जाते हैं और अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेते हैं, हालांकि वो है ही है, बस जान जाते हैं। तो मन एक पुल है, पुल दो किनारों को जोड़ता है। पुल पे घर नहीं बनाया जा सकता, और हम लोग क्या करते हैं, पुल पे घर बना के बैठे हैं। नतीजा क्या होगा? एक दिन सरकार आएगी, तोड़ देगी कि दूसरे का रास्ता रोके हो, तब हम दुखी हो जाएंगे। तो मन के पुल पे हम अपना घर बना लेते हैं। तो मन को हमें पुल नहीं बनाना है, सिर्फ उसका उपयोग करना है। तो आज की चर्चा का पहला सूत्र क्या है कि मन एक पुल है, एक ब्रिज है भौतिक सत्ता और अभौतिक सत्ता के बीच का, जिसका हमें उपयोग करना है, जिसपे के सिर्फ रास्ते से गुजरना भर है, जुड़ना भर नहीं है कि जुड़ गए। तो ये उपयोग कैसे किया जाए? एक्चुअली मन मनन करता है, विचार करता है। तो हमें विचारों पे विचार करना होगा कि हम कैसे विचार करें। हम इस पे कभी विचार नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक आदत पाल लेते हैं सोचने की, हर समय सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और 95 या 96% सिर्फ वही सोचते हैं जो हमें अच्छा लगता है। मन में एक कल्पना लोग बना लेते हैं और उस कल्पना में विचरण करते रहते हैं, उसी का रस लेते रहते हैं।
जिसकी धन में लिप्सा है या जिसे धन की जरूरत है, वो मन में सिर्फ धन की कल्पना करता है कि मेरे पास पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया कि मैं सबको बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, खूब बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, कार से चल रहा हूँ, मोटर चल रहा हूँ, आज चल, सिर्फ धन में की कल्पना कर रहा है। भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन वो रस ले रहा है। अब वो बैठा हुआ है, अगर पत्नी ने कह दिया कि जाओ जरा से सब्जी ले आओ, तो उसको गुस्सा आने लगेगी, इरिटेशन हो जाएगा, क्योंकि उसकी कल्पना में खलल पड़ गया। उस कल्पना को भी वो पूरा करना चाहता है, जबकि उस कल्पना से उसको कुछ मिलना जुलना नहीं है, एक नशा सा रहता है। और हम सिर्फ मनन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि सिर्फ विचार के द्वारा, मन के द्वारा अगर हम भोगों को भोगते हैं तो वो मूर्ख है, बेवकूफ है, और मन से ही भोगते रहते हैं। जिसे स्त्री में रस है, वो स्त्री के बारे में सोचता रहता है। जो विद्यानुरागी है, विद्या के बारे में सोचता रहता है कि मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, इस सभा में गया, वो सभा में गया, इसको हराया, उसको हराया, ये शास्त्रार्थ किया, वो शास्त्र, तो मन से। तो मन क्या होता है कि सिर्फ हमारा एक टूल है, एक इंद्री है, जीतना उतना नहीं, सिर्फ उसका उपयोग करना है। तो जब हम कभी कुछ सोच रहे हो तो हम उस पर ध्यान दें, गौर करें कि हम सोच क्या रहे हैं। जब धीरे धीरे हम ध्यान देना शुरू करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारे मन में ये विचार चल रहा है। और जब हम विचारों को देखना शुरू कर देंगे तो फिर हम उस पर कमांड करना भी शुरू कर देंगे। नहीं, इस समय हमें इस विषय पे विचार नहीं करना है, हम उस विषय को बदल सकते हैं। जैसे हम गाड़ी के गियर को बदल देते हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ कर देते हैं, न्यूट्रल पे आ जाते हैं। ऐसे ही हमें आदत डालनी चाहिए कि हम अपने विचारों को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार आ रहा है। दिन में हजारों विचार आते हैं, लाखों विचार आते हैं, आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें से मैक्सिमम विचार किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। फिर धीरे धीरे आप फिल्टर करना जान जाएंगे। जो काम के विचार होंगे सिर्फ उन्हीं को रखेंगे, जो काम की बातें होंगी उन्हीं को सोचेंगे। आप देखिएगा, जितने विचार कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, उतने ही क्या होंगे, आप शांत और आनंदित होते जाएंगे। समाधि में होता क्या है? समाधि विचार शून्यता की स्थिति है। योगी के मन में कोई विचार नहीं होते, खाली दर्पण होता है। और जब हम खाली दर्पण हो जाते हैं, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, तो मन में एक ताकत भी आ जाती है। जो विचार करेंगे उसमें उस मन का पूरा अवधान होगा और उस पर बल होगा। हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो जो हम सोचेंगे वही होगा। तो मन को हम अपने काबू में करना सीखें, और इंद्रियों की तरीके से। जब भी हम बैठें, शांत हों, नहीं भी शांत हो, चल रहे हों, कहीं गाड़ी पे हों, घर में हों, बाजार में हों, कहीं भी हों, कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ अपने विचारों को देखिए कि हम क्या सोच रहे हैं, ध्यान दीजिए। 1 सेकंड के लिए देखिए, अच्छा या बुरा है अभी फिलहाल फर्स्ट स्टेज पे मत सोचिए, सिर्फ देखिए कि क्या विचार कर रहे हैं। और जैसे ही आपने विचार पे ध्यान देना शुरू किया, आप उसके मालिक बनना शुरू हो गए। फिर आप धीरे धीरे उसको कमांड देना सीख जाएंगे
कि हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, कितना सोचना है और कहाँ तक सोचना है, कहाँ तक सोचना है और किस तरह से सोचना है। तो जब हम मनन करने की, विचार करने की क्षमता पा जाएंगे तो हम अपने पे काबू पा जाएंगे। तब हम जो भी चाहेंगे वही कर पाएंगे। फिर हमें व्यक्तित्व निर्माण करना नहीं पड़ेगा, हो ही जाएगा, जान ही जाएंगे। क्योंकि तब मन हमारे लिए एक पुल हो जाएगा, एक माध्यम हो जाएगा भौतिक सत्ता से अभौतिक सत्ता पे जुड़ने का, और हम उस परम सत्ता से जुड़ जाएंगे जहां पे जुड़ करके कि हम अखंड हैं, खंड नहीं है, अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है। तो आज हमने इस चर्चा में जाना कि हमें विचार कैसे करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, और आगे भी हम इसी तरह से नए नए विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।